नाजरीन, इंफॉर्मेटिव वीलॉग में खुश आमदीद। आज ह्यूमन एवोल्यूशन का चौथा वीलॉग है। आज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन के दिए हुए आइडिया को जानेंगे कि उनकी थ्योरी को क्यों अभी तक कोई रिजेक्ट नहीं कर सका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भी न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से कोई इनकार नहीं करता। न्यूटन ने 1665 में ये थ्योरी पेश की थी कि कायनात में मौजूद हर जिस्म दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है और उसकी खींचने की कुव्वत उसके मास और उसके फासले के मुताबिक है। उसकी पहली डिस्कवरी नेचर ऑफ लाइफ, जिसमें उसने बताया कि वाइट लाइट 7 रेनबो के रंगों पर मुश्तमिल होती है। उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर अपना तजर्बा करने के बाद अपना ही टेलीस्कोप बना लिया। न्यूटन की सबसे अहम डिस्कवरी लॉ ऑफ मैकेनिक्स थी, जिसमें उसने बताया कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स किस तरह हरकत करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक कोई चीज़ अपनी जगह से नहीं हिल सकती जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। हमने ये बात तो मान ली, लेकिन इस बात को कैसे माना जाए कि जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है वो कैसे हरकत कर रहा है? इसका जवाब न्यूटन का सेकंड लॉ देता है, जिसमें उस ऑब्जेक्ट का मास और उसकी एक्सेलरेशन उस पर लगने वाली फोर्स के इक्वल होती है, जिसकी वजह से वो मूव करता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ, उसके मुताबिक हर अमल का एक इक्वल ऑपोजिट रद्द अमल होता है। न्यूटन का फोर्थ लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को बताता है और न्यूटन के लिए तमाम लॉज साइंस और इंजीनियरिंग की हर फील्ड पर अप्लाई होते हैं। फिर आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को मज़ीद वजाहत की और बताया कि ज़मीन पर मौजूद हर जिस्म दूसरी अशिया, दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ क्यों खींचता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक ये स्पेस टाइम कर्व है जो कशिश का बाइस बनता है। न्यूटन की थ्योरी का एक बहुत बड़ा सबूत उस वक्त दरियाफ्त हुआ जब निज़ाम शमसी का 8वां सियारा नेपट्यून की दरियाफ्त हुई, क्योंकि उस वक्त नेपट्यून कहीं नज़र नहीं आता था, किसी दूरबीन से देखना मुमकिन नहीं था, मगर उसके करीबी सियारे यूरेनस की हरकत कुछ ऐसी थी कि ये उसी वक्त मुमकिन था जब वो न्यूटन के ग्रेविटेशनल थ्योरी के मुताबिक किसी बड़ी चीज़ के करीब हो, वरना जिस तरह ये हरकत कर रहा था वो न्यूटन की थ्योरी के खिलाफ बात थी। चुनाचे एक थ्योरी की मदद से एक 4 गुना बड़ा सियारा 1849 में दरियाफ्त हुआ, जब उसे दूरबीन से देखना मुमकिन था। आज हम अपनी गाड़ियों में जो नक्शे इस्तेमाल करते हैं, ये सब जीपीएस सिस्टम की वजह से मुमकिन है, और ये सब आइंस्टाइन की थ्योरी के बगैर मुमकिन ही नहीं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुरुस्त मुकाम, वो मुकाम जहां आपको जाना है, नक्शा शेयरिंग वगैरह में बड़ा किरदार है। ये सब चीज़ें सैटेलाइट की मदद से हो रही हैं। आइंस्टाइन की लॉ ऑफ रिलेटिविटी एक अहम किरदार अदा करती है। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक पेपर भी लिखा, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें सोलर सेल्स में मिलती है और जिसका मॉडर्न साइंस में क्वांटम थ्योरी पर भी गहरा असर पड़ता है। अब उसका अमली इस्तेमाल, सबूत, हकाइक और उसके खिलाफ कोई सबूत ना आने की वजह से उसे साइंसी थ्योरी का दर्जा हासिल है। इन तमाम तारीखी मिसालों को पेश करने का मकसद ये बताना है कि थ्योरी एक फर्जी चीज़ या किसी का ख्वाब ख्याल नहीं होती, बल्कि हकाइक की एक ऐसी वजाहत को साइंसी थ्योरी कहते हैं जिसकी बहुत से शवाहिद मौजूद हों, जिनकी जांच पड़ताल की जा सकती है और उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिले, और मजीद ये कि इसकी ऐसी पेशनगोइयाँ की जाएं जो मुसलसल दुरुस्त साबित हों।